गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करेंगे शब्द रूप प्रकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था शब्द रूप के बारे में, तो आज हम जो है इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे कि शब्द रूप क्या होते हैं, अकारांत क्या होते हैं, इकारांत क्या होते हैं, तकारांत क्या होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, हम उनकी रीडिंग करेंगे तभी हम शब्द रूप प्रकरण जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए शब्द रूप प्रकरणम कि शब्द रूप के प्रकरण के बारे में। शब्द रूप जो होते हैं हमारे, देखो धातु रूप और शब्द रूप संस्कृत के में जो है वाक्य निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। अगर हमें शब्द रूप का ज्ञान होगा कि किस शब्द के रूप किस तरीके से चलते हैं, धातु का ज्ञान होगा, तो हम संस्कृत में वाक्य का निर्माण आसानी से कर पाएंगे और शुद्ध वाक्य बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। देखिए आपको पता है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखो पुल्लिंग जैसे कि देव, देव है, देव क्या है, देव है, देव से पता लग रहा है कि पुल्लिंग है ना, देवता देव है। स्त्रीलिंग लता, लता। नपुंसकलिंग फलम, जैसे कि ना तो उसका पता लगे कि ये पुल्लिंग में है, ना स्त्रीलिंग में पता है ना, फल, फल का हमें कुछ नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग। तो देखो हर लिंग के पुल्लिंग, जैसे देव है, देव शब्द है, पुल्लिंग है, इसके शब्द रूप अलग चलेंगे। स्त्रीलिंग लता है, लता शब्द के रूप अलग चलेंगे। फल नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के शब्द रूप अलग चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जैसे कि देव, देव में साउंड किसकी आ रही है, ए की, देव में साउंड आ रही है ए की, तो वो हो गए अकारांत शब्द। अब इसमें आ रही है आ की ना, तो ये हो जाएगा आकारांत। तो देखो देखो आकारांत आ से अंत होने वाले होते हैं, अकारांत ए से अंत होने वाले। जिन शब्दों के अंत में ए हो वो अकारांत हो जाते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ हो वो आकारांत हो जाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ई हो वो इकारांत हो जाते हैं। ठीक है, तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, इन सभी के शब्द रूप अलग अलग चलते हैं। तो अगर हम एक भी ध्यान से हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग कौन से हैं, स्त्रीलिंग कौन से हैं, हम सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे। देखो हमने एक बात की पुल्लिंग शब्दों की, पुल्लिंग देखो पुल्लिंग शब्द क्या है हमारे, देखो ये अज, अज आपको पता है क्या होता है, अज यानी कि बकरा। मृग हिरण, मृग सुनते ही हमारे दिमाग में आता है भाई मृग यानी कि हिरण, कभी नहीं आएगा स्त्रीलिंग दिमाग में, एकदम से हमारे आएगा ये सब क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और इन शब्दों के अंदर देखो बाल, अंत में किसकी आवाज़ आ रही है, ए की, तो ये है अकारांत शब्द। मूषक अकारांत, मकर, हंस, अजगर, अनल, शशक, उलूक, भल्लूक यानी भालू, अज यानी बकरा, मृग अर्थात हिरण, बाल बालक, मूषक चूहा, मकर मगरमच्छ, हंस हंस, अजगर अजगर, अनल आग, शशक खरगोश, उलूक उल्लू, भल्लूक भालू, अश्व घोड़ा, देव देवता, अजय, अजय किसी भी व्यक्ति लड़के का नाम है, राम राम देवता जो राम भगवान है। ये सभी क्या है, अकारांत पुल्लिंग। देखो इन सब के जो है अंत में किसकी आवाज़ आ रही है, अ की, ये हो गए अकारांत पुल्लिंग शब्द। देखो राम, राम भगवान को कहा गया है। नकुल नेवला, मीन मछली, नृप राजा, बिडाल बिल्ला, कुक्कुट मुर्गा, कुक्कुर कुत्ता, शुक तोता, गधर्व गधा, कपोत कबूतर। उसके बाद देखिए वानर बंदर, पिक कोयल या कोकिल, कोकिल को भी कोयल कहते हैं और पिक को भी कोयल ही कहते हैं। उष्ट्र ऊँट, मेघ बादल।
पवन हवा, शेन बाज, उष्टग्रीव जिराफ, वक बगुला, चटक चिड़िया, गज हाथी, रजक धोबी, हस्त हाथ, सर्प सांप, केश बाल, सिंह सिंह शेर, कृषक किसान, खग पक्षी, सयूत जेब पॉकेट या थैला, रोहित लाल हिरण, लाहल कोयला। अब देखो इन सबको आप देखते हैं, जब इन सबको जब उच्चारण करते हैं इनमें किसकी साउंड आ रही है, जितने भी हमने पढ़े हैं ये और हमने ये पढ़े हैं, किसकी साउंड आ रही है लास्ट में आवाज़ ए की, चटक गज, ठीक है। तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। इन सब शब्दों के रूप अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे। अगर हम एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो बाकी सारे हमारे इन्हीं शब्द रूप, बाकी सारे शब्द रूप की अकारांत पुल्लिंग है तो बिल्कुल सेम चलेगा। देखिए आगे कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि काक कौवा, यव जो, सूर्य सूरज, कंठ गला, वृक्ष पेड़, काय शरीर, रिक्ष भालू, पाचक रसोइया, मंडूक मेंढक, पादप पौधा, यूष जूस, घटह घड़ा, चणक चना, कर हाथ। ये सभी बेटा अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह चल रही हैं। ये शब्द रूप हमारे सभी कैसे चल रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों की तरह। मंडूक मेंढक, पादप पौधा, यूष जूस, घटह घड़ा, चणक चना, कर हाथ, गायक गवैया, अंगूष्ठ अंगूठा, सूद नर्तक, अश्वत्थ पण्यक, शार्दूल चरण, अवकर क्रोध। ये सभी हमारे क्या हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखो हमारा है बाल, बाल बाल में किसकी आवाज़ आ रही है, अंत में ए की, तो अकारांत पुल्लिंग। इन सब के शब्द रूप एक जैसे चलेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। देखो बाल शब्द, बालै बालौ बालाहा, यानी एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। द्वितीय में बालम बालौ बालान, बालेन बालाभ्याम बालई, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, बालात् बालाभ्याम बालेभ्य, बालस्य बाल्यो बालानाम, बाले बाल्यो बालेषु, हे बाल हे बालौ हे बाला। तो आपको ये याद करना है बाल शब्द रूप, ठीक है। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।